क्लास का इंसान ही इंसान। ठीक है, सब लोग आ गए, ज्यादा अच्छा 2 लोग अभी तो हैं। फाउंडेशन वाले सभी नहीं करते हैं टेस्ट सीरीज क्या? फाउंडेशन में ज्यादा हैं, जो मेन काम है वही नहीं करते हैं, कैसे क्या होगा? आप लोगों ने क्वेश्चन आए हैं, 2 क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन लिखने में क्या परेशानी आ रही है, कुछ बताएंगे हमें? मतलब कुछ ऐसी बातें जो, क्यों नैना, अर्चना बताएं, स्वप्निल, क्या दिक्कत आ रही है क्वेश्चन लिखने में, शुरुआत करने में? मतलब उसके सेंटेंस बनाने नहीं आ रहे हैं। सेंटेंस बनाने नहीं आ रहे हैं? जी सर, समझ में नहीं आ रहा है। था परसों मैंने वो लिखा है, वो आप देखिए, लेकिन जो कल आपने क्वेश्चन दिए थे ना, वो लगभग सभी क्वेश्चन में वही आंसर समझ में आ रहा है। मतलब हर क्वेश्चन में लगभग वही आंसर मिलता जुलता समझ में आ रहा है, इसीलिए कुछ नहीं समझ में आ रहा कि किसमें क्या लिखना है। कृषि भी है, व्यापार भी है, व्यवसाय भी है, और निरंतरता भी वही चल रहा है, और वर्तमान भारत में भी इसका लगभग वही है। फिर जैसे सांस्कृतिक रूप में लिखा जाए तो वो भी वही है। ऐसा जैसे टिप्पणी अगर लिखे तो उसी में सब आ जाता है। इसलिए किसमें कौन से क्वेश्चन में सिर्फ कौन से शॉर्ट टॉपिक डालिए तो सर नहीं हो रहा है। ये तो शॉर्ट की तरह ही है एकदम, वो 100 वर्ड से भी कम ही दिख रहा है, तो नहीं हो पाया। बल्कि जो परसों मैंने लिखा है सर, उसमें लगभग काफी कुछ लिखा है मैंने। अच्छा, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन था। अच्छा, पहले इन लोगों से भी बात कर रहे हैं। बताओ नैना, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है लिखने में? लिखने की कोशिश कर रही हो कि नहीं? यस सर, लिखने की कोशिश तो करती हूँ, लेकिन लिख लेती हूँ थोड़ा बहुत, तो जितना होता है। अच्छा, प्रॉपर नहीं हो पाता, लेकिन हाँ लिख लेती हूँ थोड़ा बहुत अभी। ठीक है। और स्वप्निल, आपका? सर समझ में तो आता ही नहीं है, थोड़ा बहुत जो लिखा था परसों वही लिखा है। कल मेरे दांतों में दर्द हो रही थी तो इसलिए लिख भी नहीं पाया कल। जी, सौरभ ने हाँ क्वेश्चन लिखा है। और सर कल कोशिश तो की लेकिन लिख नहीं पाए। देखिए क्या है ना कि क्वेश्चन जो आप लिख रहे हो, तो जैसे मान लीजिए अभी क्या है कि इन जो सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक है, उसी में से हमने आपको 5 या 7 क्वेश्चन दिए हैं। जब एग्जाम में आएंगे तो एक क्वेश्चन आएगा वहां से। अभी जो चीजें हैं वो रिपीट हो रही हैं, इसलिए क्योंकि एक ही टॉपिक में 7 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है। तो जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पर टिप्पणी लिखें, एक तो क्वेश्चन ये है। और दूसरा क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की निरंतरता। तो जो क्वेश्चन है वो मेन है। तो अभी चीजें रिपीट हो सकती हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन शब्द नहीं मिले ये मुझे कुछ नहीं समझ में आया। जैसे मान लीजिए ये टॉपिक, जैसे अर्चना जी कह रही हैं कि शब्द कम पड़ गए, मतलब सर सेंटेंस है बस बना नहीं पाएंगे। मैंने बोला कि सेंटेंस है, शब्द है, उसको मतलब वही चीज रिपीट हर क्वेश्चन में हो रहा था, तो इसलिए मैं कंफ्यूज थी कि वही चीज हर क्वेश्चन में लिखे हैं, फिर अलग क्या लिखे हैं, इसलिए कंफ्यूजन। अच्छा, जैसे ये जो क्वेश्चन आपने लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता, तो ये क्या टिप्पणी लिखा है?
लिख रही परसों का ऐसा, कल का नहीं है, कल का तो अच्छा कुछ भी नहीं लिखा। अच्छा, कल कुछ भी चलिए परसों का ही देखते हैं। अगर ये शॉर्ट नोट है तो इसमें 100 वर्ड से ज्यादा है, पता है आपको? नहीं सर, ये शॉर्ट नोट नहीं है, अच्छा ये 150 वर्ड के हैं। ओके। तो जैसे ये है ये भी किसका, आपका है? नहीं, ठीक है। सिंधु सिंधु सभ्यता का की निरंतरता पर उल्लेख लिखें, ये परसों का ही है। ठीक है, तो ये निरंतरता का मतलब ये नहीं है। निरंतरता का मतलब है कि जो चीजें पहले थी वो आज भी हमें, कौन कौन सी चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, उन हम सभी चीजों को समझना है, उनके हिसाब से हमें लिखना है। तो इसमें क्या हुआ है, ये शॉर्ट नोट टाइप के लिख दिया गया है। इसको देखो क्या करना है। चलिए और देख लेते हैं क्वेश्चन कि कैसे लिख रहे हैं। आरबीआई, चलो ये तो आरबीआई पे है, प्रमुख कार्य, ये ठीक है, ये सही लिखा है कि कार्य ऐसे ही लिखना चाहिए। और सर सही है ये? हाँ ये ठीक है, ये फॉर्मेट ठीक है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसमें लिखा है कि टिप्पणी लिखें, तो आपने आरबीआई के बारे में बताया है, बस अंदर क्या लिखा है वो एक बार देख लेते हैं। सही है, ठीक है। हाँ ये ठीक है। साख नियंत्रित करना, मुद्रा का लेन देन नियंत्रित करना, वित्तीय प्रणाली का बैन करना, सरकार का बैन कर, ठीक है, ये सही है ना, ये ठीक है। जो क्वेश्चन फॉर्मेट है वो सही है। और हिस्ट्री वाला जो क्वेश्चन, अच्छा एक तो ये है, सर वो सेकंड वाला क्वेश्चन सही था, ये सही है। ये वाला नहीं, उससे पहले वाला था। अच्छा, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला नहीं सर, अच्छा अच्छा, एक मिनट मैं देखता हूँ। सिंधु वाला। ये यस। इसमें देखो क्या लिखा है, पता है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंधु सभ्यता की निरंतरता है, बताइए क्या है। तो क्या होता है ना कि ऐसे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको वहां से चीजों को रिलेट करना पड़ेगा। निरंतरता के, पहली बात तो निरंतरता का मतलब समझना है। आपने जो ये जो लिखा है, वो एक तो लिखा है कि उसका इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है, लेकिन निरंतरता का मतलब हमें ये समझना है। इसको देखिए कि जो चीजें सिंधु सभ्यता में है ना, कौन सी चीजें हैं जो सिंधु सभ्यता में भी हैं और वर्तमान में भी है। ठीक है, ये उन चीजों को हमें लिखना है, उन चीजों को लिखना। अब ये थोड़ा मुश्किल तो है, आसान कैसे होगा इसको समझिए। आसान होगा ऐसे कि वर्तमान में मानव जीवन किन किन चीजों को देखता है, शब्द की कमी नहीं होगी। वर्तमान में हम दोनों की बात करते हैं, हम बीच में लेते हैं। वर्तमान में अब मानव जीवन व्यापार या कृषि ये करता है, या पशुपालन। ठीक है, मानव वर्तमान में मानव क्या करता है, हमने निरंतरता बतानी तो हमें क्या करना चाहिए। वर्तमान में व्यापार कृषि पशुपालन मानव करता है। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ चीजें इनमें से कौन सी थी और यहाँ इनमें से कौन सी है? ठीक है, वर्तमान में, मेरी बात समझ है ना। तो व्यापार के बारे में आप देखिए वर्तमान में क्या ऐसी बातें हैं जो हमें सिंधु सभ्यता में मिली हैं, कृषि के बारे में और पशुपालन के बारे में और व्यापार के बारे में। तो जो चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, क्या वो यहाँ पर थी? अगर है तो लिखिए। उसके बाद यहाँ पर समाज, समाज, क्या समाज में जो समाज आज का है, क्या वो समाज पहले था? मतलब जैसा समाज यहाँ पर है, कैसा समाज ऐसे था, उसमें निरंतरता बताइए, है कि नहीं है। उसके बाद भगवान का कॉन्सेप्ट है ना, भगवान या कह सकते हैं अध्यात्म, अध्यात्म कह सकते हैं, संस्कृति कह सकते हैं, इसकी चीजें, क्या जो संस्कृति यहाँ पर थी सिंधु सभ्यता में, क्या वो हमें कुछ यहाँ दिखाई देती है?
तो अब देखो अब कितना आसान हो गया ये फॉर्मेट, है ना, कितना आसान हो गया ये फॉर्मेट कि जो संस्कृति अध्यात्म यहाँ पे था क्या वो यहाँ पर भी है। उसके बाद चीजों को हमें समझना क्या है कि अब जो देखिए जो महिलाओं की स्थिति या महिलाओं के संबंध में जो भी चीजें हैं, महिलाओं के संबंध में जो भी बातें हैं, जैसे महिलाएं ज्वेलरी पहनती थी पहले भी आज भी, ठीक है, महिलाएं जो नृत्य गायन की शौकीन पहले भी थी वो आज भी है, ठीक है, महिलाओं को पर्दा में नहीं रखा जाता था कुछ प्रदेशों में आज भी है, उनके बारे में, ठीक है। उसके बाद प्रशासन के बारे में बात करना है, महिलाओं के बारे में स्थिति यहाँ पे कैसी थी, क्या वो चीजें यहाँ पर हमें मिलती हैं, उनके बारे में लिखना है। रही बात प्रशासन के बारे में ऐसी कौन सी बातें हमें यहाँ पर समझ में आती है ना, हमें यहाँ पर समझ में आती है। तो आप ये कह सकते हो कि यह ज्यादा बहुत बड़ी निरंतरता हमें कुछ समझ में नहीं आती है यहाँ पे सिंधु सभ्यता में, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है, बस हम केवल उनके द्वारा इस्तेमाल की हुई वस्तुओं के हिसाब से ही हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं। तो प्रशासन के बारे में बहुत ज्यादा निरंतरता नहीं, तो उसको खत्म कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद अब इसमें आ गया इसमें भोजन, है ना, इसके बारे में बता दीजिए कि कैसे लोग पहले करते थे आज क्या करते हैं, ठीक है। और दैनिक वस्तुएं कौन सी थी, उसमें बता दीजिए। आपको लगता नहीं है कि अगर आप कम से कम 20 शब्द यहाँ हो जाएंगे, 20 यहाँ हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो लगभग 7 into 20 हो जाएंगे, 140 वर्ड हो जाएंगे कम से कम यहाँ पे, 140 वर्ड। तो 20 लिखेंगे तो सिर्फ 2 सेंटेंस लिखेंगे तो, कहीं पे ऐसे होंगे ज्यादा भी लिख सकते हैं आप, जैसे आप महिलाओं की स्थिति में ज्यादा हो जाएंगे, आप महिलाओं की ज्वेलरी के बारे में बात करेंगे, आप महिलाओं के जो कारखाना बनते थे, जो मन के बनते थे, उस कारखाना के बारे में बात करेंगे, ठीक है। महिलाओं की जो जो उन्हें आजादी थी, स्वतंत्रता थी, उसके बारे में बात करेंगे। तो कम से कम 3-4 सेंटेंस से कम यहाँ नहीं मिलेंगे। संस्कृति की अगर हम बात करेंगे तो संस्कृति में आप बोलेंगे वैदिक जो उस समय ये अग्नि वेदिका वहां भी मिली है, यहाँ भी मिली है, तो 2 सेंटेंस तो ये हो गए। फिर आप बोलोगे कि वहां पे पुजारी की मूर्ति मिली है, तो जिस तरह से वहां मूर्तियों की पूजा होती थी, वहां पे महिलाओं की मूर्तियां ज्यादा मिली हैं, तो उस तरह से वर्तमान में भी है। 2-4 सेंटेंस ये हो गए। फिर आप बोलोगे कि जिस तरह से प्रकृति की पूजा उस समय होती थी, जैसे सांड की पूजा होना और पीपल की पूजा होना, वृक्ष की पूजा होना, उस तरह आज भी हमारे यहाँ होती है। आज गाय की पूजा होती है, नीम की पूजा होती है, पीपल की पूजा होती है, समझ गए आप। तो इनमें शब्दों की कम नहीं पड़ेगा आपको, तो समझ रहे मेरी बात। तो आप बस करना क्या है, जो क्वेश्चन लिखा है जिसने भी जो भी लिखे, तो थोड़ा सा एक पैराग्राफ में एक ही बात करो, 2 बातें मत करो। भले पॉइंट वाइज आपका लगे आंसर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई भी प्रोटोकॉल नहीं है कि क्वेश्चन कैसा लिखा जाए, ठीक। तो जो मतलब यही हमारे जीवन में यही तो है, व्यापार है, कृषि है, पशुपालन है, समाज है। और एक लाइन का अगर टॉपिक वाइज लिखो तो एक लाइन का तो नहीं चलेगा। हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, एक लाइन, जैसे मान लीजिए आपने इसके बारे में लिखा, अध्यात्म के बारे में, तो मुझे नहीं लगता आप एक सेंटेंस में अपनी बात पूरी कर पाएंगे, आपको ज्यादा शब्द लिखने पड़ेंगे। सर मैंने लिखा था क्योंकि एक सेंटेंस में ही लिखा है, मैंने भेजा नहीं, मैंने सिर्फ लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता की निरंतरता एवं वर्तमान, तो उसमें मैंने सिर्फ छोटा छोटा एक लाइन का ही टॉपिक डाला था कि सभ्यता की विशेषता ये थी कि विशिष्ट नगर निर्माण योजना और ईंटों के मकानों में सामान्य लोग रहना और स्नानघर जलाशय दुर्ग बनाना जिसमें उच्च वर्ग अर्चना जी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, आपने अपनी डिवाइस की चेंज की है क्या? पहले तो सही आ रही थी, कल भी आवाज आपकी प्रॉब्लम कर रही थी, आज भी कर रही है।
ठीक है, खैर कोई नहीं। देखो मैं आपकी बात समझ गया कि क्वेश्चन आपने जो लिखे हैं वो पॉइंट कम हो रहे हैं, लेकिन इस तरह से लिखोगे। सौरभ स्टार्टिंग में आ जाया करो या चीजें बता दे देते तो क्या। चलिए आ गया नेट, नहीं तो दूसरा करेक्ट कर रहे थे। हाँ हाँ सौरभ क्या कह रहे थे? सर मेरे वाले क्वेश्चन चेक कर लिया आपने? तुम तो लेट हो गए, क्या फायदा? तो मतलब गलतियां तो बता दीजिए कितना गलत है। जैसे ना पुराने टाइम में लोग जाते थे ना वो देखने रामलीला, तो बोले जब हमारे हिसाब से आएगा तब उठ के जाएंगे, बता देना। तो वैसे ही काम कर रहे हो ना, गांव में नहीं होती थी रामलीला, तो बोले जब लीला होगी तब जाएंगे, अभी सोते रहते हैं छत पे। खैर स्टार्टिंग में ज्वाइन कर दिया करो, 1 घंटे क्लास है। ये आपका कितने क्वेश्चन सर सर 3 क्वेश्चन लिखे थे, ये तो पुराना वाला, नया वाला अलग है। अच्छा अच्छा, ये तो खैर पहले का है ये। पहले का सर। हाँ ठीक है, ठीक है, ये तो अभी हो गए हैं। 1 मिनट में देख लेता हूँ। एक तो क्वेश्चन अभी सामने आपका आया ही था, 1 मिनट में देखता हूँ ऊपर जाके। हाँ एक क्वेश्चन लिखा है, 2 लिखे हैं आपने सौरभ? सर 3 लिखे हैं, नीचे है, नीचे जाइए, नीचे सबसे लास्ट में होंगे, किसी ने किए नहीं कल शायद सेंड। अच्छा ये है, ठीक है। ये नहीं सर, नीचे और ये भी तो है सर, ये पुराना वाला है। अच्छा, पुराना वाला है। ये है, ये है सर। हाँ ठीक है। यहाँ से हाँ सिंधु घाटी सभ्यता पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। अच्छा ये क्या है, उसकी उत्तरजीविता बताइए, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के बेसिन घाटी सभ्यता पनपी, ठीक है। समय लिख दिया, सही है। सर जो मैंने लिखा है वो मुझे टिप्पणी में लिखना था। यस ना? हाँ हाँ, टिप्पणी में देखो सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। टिप्पणी में क्या होता है ना कि मैंने कल भी बताया था कि अपनी पूरी बात हमें सारी बातें एक क्वेश्चन में समा देनी है। और ये एक बहुत बड़ा ये रहता है ज्यादातर लोगों का कि वो सोचते हैं कि टिप्पणी हमें ऐसे शब्दों मतलब इस तरह लिखना है कि पैराग्राफ ना हो। ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है, ठीक है। टिप्पणी में आप बिल्कुल पैराग्राफ बना के लिख सकते हो। जैसे यहाँ के लोग प्रकृति की पूजा करते थे, ठीक है, बिल्कुल सही है, उत्तर सीमा में रहते थे, सही है। और उनके महिलाओं की स्थिति सुतंत्रपूर्ण थी, ठीक है। आभूषण पहनने का अधिकार, पर्दा प्रथा से मुक्ति। यहाँ के लोग प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न थे, उनका कार्य देश विदेश के साथ व्यापार करना भी था। यहाँ पे थोड़ा सा ये ठीक करना था कि यहाँ के लोग प्राथमिक कार्यों में संलग्न थे, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा ये लिखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ज्यादातर व्यापार में संलग्न थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ यस सर। हाँ ये लिखना है कि अधिकांश लोग व्यापार में संलग्न थे। तो और उदाहरण, इस सभ्यता का शासन बड़े वर्ग के लोग संभालते थे, ऐसा माना जाता है। सूती वस्त्रों का उपयोग किया जाता है। यहाँ के लोगों का जाति प्रथा साक्ष्य नहीं मिलता है, क्योंकि लोगों सबको समान मानते थे, ठीक है। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है कि किसी वर्ग को लेके विभाजन था, ऐसा कुछ नहीं था। बस अमीरी गरीबी वाला कॉन्सेप्ट था, ये बात तो सही है। अच्छा अमीरी गरीबी यस सर। वाला कॉन्सेप्ट सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ मिलता है? सर जो मम्मी मिली है वहां मिलता है ना, कि कहीं गरीबों मम्मी मिली है नहीं, डेड बॉडी। देखो सिंधु घाटी से अमीरी गरीबी का मिलता है कि हड़प्पा में कई सारे जो नौकर हैं उनके लिए आवास बनाए गए हैं, ठीक है। तो नौकरों के लिए आवास बनाए गए हैं। तो जो एक बात ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में नगर और दुर्ग, जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर था
वो दो भागों में बटा हुआ था, नगर में और दुर्ग में। तो नगर था वो सामान्य लोगों का था, और दुर्ग था जहाँ प्रशासन और शासन लोग रहते थे। तो जो कामगारों के लिए आवास बनाए हैं, इससे प्रमाण मिलता है कि वहां पर अमीरी गरीबी का एक दायरा था, अमीरी गरीबी का एक दायरा था और कुछ नहीं था। तो आवास से पता चलता है कि कुछ लोग मजदूरी या कुछ लोग कामगार का भी काम करते थे। ठीक है, तो ये चीज है। और इसमें जो शब्द हैं वो 100 तो नहीं लग रहे हैं मुझे, 100 है? यस सर 100 है फिक्स, 10-5 ऊपर नीचे होंगे। 10-5 ऊपर नीचे होंगे, ठीक है। तो कोई नहीं, अब इसको सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, बस यही थोड़ा सा ध्यान रखना है, चीजें सिस्टमेटिक हों और एक फॉर्मेट में हो, यस सर। है ना। दूसरा क्वेश्चन कहाँ पर है? सर नेक्स्ट आ गया इसके। अच्छा, नेक्स्ट है, ये वाला है शायद। अच्छा, ये और नीचे ये पुराना आ गया फिर वहीं से। ये है उत्तरजीविता वाला, यही तो है। यस सर। ठीक है, अभी मैंने उत्तरजीविता का ही बताया था। हमने ये कहा था कि उत्तरजीविता में सिंधु सभ्यता में जल स्रोतों के आसपास रहते थे, बिल्कुल सही बात। इसकी जानकारी उच्च व्यवस्था के साथ मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि वनस्पति, ये सब बंदरगाह, ये सब और ये वर्तमान। ठीक है, और कहाँ है? इतना पार्ट पूरा है? सर इसके आगे है एक और। अच्छा, इसके आगे एक और है। ये यस सर, एक क्वेश्चन और है इसके आगे। लेकिन निरंतरता जो है ना, वो आपकी सिस्टमेटिक थोड़ा और लिखिए। कि जैसे मैंने बताया कि निरंतर, अभी हमने बात कर रहे थे कि जो निरंतरता मानव या समाज, एक बात ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री में एक वर्ड बहुत मायने रखता है, समाज। तो समाज में जो जो कार्य होते हैं, समाज में कृषि होती है, समाज में व्यापार होता है, समाज में स्त्रियों की स्थिति के बारे में बात होती है, समाज में वर्ण व्यवस्था के बारे में बात होती है, समाज में कृषि के बारे में बात होती है, समाज में संस्कृति या अध्यात्म के बारे में बात होती है। ठीक है, तो इन्हीं सब के बारे में आपको सिंधु सभ्यता से और वर्तमान से कंपेयर करना है। कौन सी वो चीजें हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता में थी, कौन सी वो बातें हैं वो यहाँ पर थी। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज का। जैसे इसमें जो क्वेश्चन आपने लिखा है वो सारी चीजों पे चर्चा करना है। जैसे इतने पॉइंट है ना, लोग क्या क्या करते थे कि व्यापार, समाज, अध्यात्म, महिलाओं के संबंध, प्रशासन, भोजन, दैनिक कार्य, है ना, दैनिक कार्य। तो दैनिक कार्यों में आपको वहां से यहाँ भी जोड़ना है कि कुछ लोग ऐसे थे जो व्यापार करते थे, आज भी हमारे यहाँ। कुछ लोग ऐसे थे जो धार्मिक कार्य करते, तो आज भी हैं, है ना। तो ये चीजें थी। कुछ लोग उत्पादन कार्यों में लगे हुए थे, कुछ लोग सेवा कार्य में लगे हुए थे। तो ये चीज है, कुछ लोग विनिर्माण कार्यों में लगे हुए थे। तो वर्तमान स्थिति में भी सेम है ना। विनिर्माण कार्य में वहां पे आप देखोगे, वहां पे मन का जो मनके के कारखाने हैं वो थे। तो इन चीजों को सीधे उन चीजों की यहाँ से रिलेट कर देना है एक पैराग्राफ में। यस सर। अच्छा, और जो है ये क्वेश्चन है, क्या आप सहमत हैं सिंधु सभ्यता एक प्राकृतिक सांस्कृतिक सभ्यता है? ठीक है, अच्छा, ठीक है। अब इसमें और कुछ भी लिखा होगा ना? इतना? यस सर, आगे है इसमें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए, ये जो क्वेश्चन मैं सभी को बता दे रहा हूँ कि जो संस्कृत, जैसे आपने यहाँ लिखा इस पैराग्राफ में, तो ठीक है। पहली बात, प्राकृतिक का मतलब समझते हैं।
प्राकृतिक का मतलब ये है कि जैसे सभ्यता के लोग यज्ञ हवन करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे बचने के लिए, ये सब ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सही लिखा आपने, हाँ मैं सहमत हूँ इस चीज से। ठीक, उसके बाद एक चीज और आती है यहाँ पे, वो ये है नेक्स्ट में आपने महिलाओं के सम्मान तथा स्वतंत्र उनके आभूषणों पर कोई रोक नोट नहीं थी। तो इस प्राकृतिक संस्कृति का आपको ज्यादा से ज्यादा पता क्या बताना है? ज्यादा से ज्यादा आपको बताना है कि ये लोग मूर्ति पूजक नहीं थे, ये बताना है। ये लोग पशु पूजक थे, ये लोग वनस्पति पूजक थे, ये लोग हवन कार्य करते थे। इन्होंने किसी प्रकार का धार्मिक स्थल नहीं बनाया, है ना। किसी कोई विशेष प्रकार का एक स्मृति चिन्ह नहीं है इनका, कोई विशेष प्रकार का इनका कोई देवता नहीं है। तो इसलिए इससे जाहिर होता है कि वो प्रकृति की पूजा करते थे और उनका समाज था वो प्राकृतिक आधारित था। ठीक है, तो वो सारी चीजों को बताना, जैसे आपने लिखा है कृषि तथा पशुपालन में ज्यादातर लोग लगे रहते थे, तो इसका संस्कृति से क्या लेना देना है? इन चीजों को थोड़ा कम करना है। सिंधु सभ्यता के लोग जातिवाद को नहीं मानते थे। हाँ, ये पॉइंट है कि जो नेचुरल लाइफ को जिएंगे वो जातिवाद को नहीं मानेंगे, ये बात तो ठीक है कि जो नेचुरल लाइफ जीते हैं उन्हें कोई मतलब नहीं होता है कि आदमी किस धर्म का है, किस जाति का है। लेकिन शासन, है ना, और शासन बड़े वर्ग के लोग करते थे, जिस धर्म उसके कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। आर्थिक मतभेद देखने को मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये पैराग्राफ सही है। लेकिन कृषि तथा पशुपालन में ज्यादा तो लोग लगे रहते थे, तो प्रकृति के साथ उनका जुड़ाव दिखाना है ज्यादातर चीजों को। ठीक है, तो ये है। और कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, 3 लिखे थे बस खाली। अच्छा, 3 लिखे थे। और तो ये है। ठीक है, अब बताएं। देखिए, जो एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूं और लिखने के लिए, और प्रैक्टिस लिखना मत छोड़िएगा, भले आप 2 ना लिखें, 1 लिखें। मेरी आपसे विशेष एडवाइस है, रिक्वेस्ट है, जो भी हम आप यस सर। ये 2 ना लिखें, 3 ना लिखें, 1 जरूर लिखें। ठीक है, और ये नो डाउट आईएएस बनना है या नहीं बनना है, अधिकारी बनना है कि नहीं बनना है, तो यही डिसाइड हो जाता है कि आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो बोलने से कुछ नहीं होता। सौरभ, आपके साथ के आगरा के लोग हैं, कितने लोग हैं जो आंसर राइटिंग करते हैं, करवाया जाता है? सर कोई नहीं करता आंसर राइटिंग, कोई नहीं करता, बस फैक्ट करते रहते हैं, उसी से काम चलता है। जिसका प्री निकल जाता है वो आके विजन आईएएस ज्वाइन कर लेता है 2 महीने के लिए। यस सर, मेंस के आपको लिए। लगता है इतना इंटरेक्शन वहां पर हो पाता है? नहीं हो पाता। नहीं सर, वो पता नहीं कॉपी कौन चेक करता है, तो वो फिर वही बात हो जाती है कि प्री तो हो गया यस था। सर। तो इसलिए प्री होना बहुत बड़ी घटना नहीं है। जब आपको लिखना नहीं आएगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। हम बस ये है कि जब तक आपका मेंस का रिजल्ट नहीं आएगा आप खुश रहोगे। यस सर। जब तक मेंस का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक बहुत हैप्पी, तब तक आप दूल्हा हो। रिजल्ट आ जब गया तक है, तो जब तक जीवित है आपसे कनेक्ट है, जब तक जीवित है आपसे कनेक्ट रहेंगे। नहीं, वो तो ठीक ही है। नहीं, मैं कह रहा हूँ जैसे वो तो खैर हमसे तो रहेंगे ही, और मेरी कोशिश भी यही रहती है कि चीजें भले आपको ना पता हो फिर भी वो बता दिया जाए जो आपको कहीं भी जरूरत हो। आज देखो, हमने पूरा द हिंदू के क्लास में पूरी टॉपिक को, और जो लोग नहीं लिखे तो उनके भी लिख गए होंगे आज। ठीक है, तो हालांकि मैं इसको आगे पेपर का क्या है, पेपर को खोल के बकवास तो करनी है, कर देता मैं, और मैंने अपना ही सर दर्द ले लिया 2 दिन का, 3 दिन का।
अब आपकी Yes, sir. जिम्मेदारी है कि वो टॉपिक को हमसे आप पूछो, सारे टॉपिक क्लियर करो 3 दिन में। 114 120 टॉपिक हैं और हमने ये भी देखा कुछ टॉपिक छूट भी गए हैं। तो ये सारी चीजें हैं, Yes, sir. है ना। कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है और हमने यही कहा कि जैसे मान लीजिए प्री आप देते हो तो प्री आप निकल भी जाता है तो आप तब तक लोगों के चहेते रहोगे जब तक आपका मेंस का रिजल्ट नहीं आता है, लेकिन आपको अपनी औकात पता रहती है कि हमने क्या लिखा है। Yes, sir. तो ये चीज है, उल्टा सीधा जैसा भी लिखिए उसको लिखिए जरूर, 2 नहीं 1 क्वेश्चन लिखिए, ठीक है। नैना, नैना आप क्वेश्चन डेली लिखिए और सब लोग लिखिए, ठीक है। सुपने Yes, sir. अर्चना जी, हाँ। और क्योंकि बस ये आप अगर चाहें, अगर आप डेली, पहले तो डेली कर रहे हैं, अगर डेली में अगर प्रॉब्लम हो रही तो हम 1 दिन का गैप भी कर सकते हैं क्लास में, टेस्ट वाले में, अगर आपको लग रहा हो कि नहीं ज्यादा सर, पढ़ना No, sir. है। सर चलने दीजिए, सही है। 2 क्वेश्चन हो जाते हैं सर, आधा घंटा में हो जाते हैं 2 क्वेश्चन। हाँ बस फिर Yes, sir. आधा घंटा। क्योंकि सर अभी अभी टाइम है, सर अब हम तो लोग 10 पढ़ मिनट में सकते आने हैं, लग गया उसके बाद लिखना। नहीं लिख पाएंगे। अभी टाइम है, अभी हम लोग पास, हम लोग लिख रहे हैं, बाद में फिर नहीं मिल पाएगा। वही तो बात कर रहे हैं, मतलब सर हम 1 दिन के गैप में फिर छूट जाएगा, अभी जो लिख लेते हैं ना, मतलब हैबिट हो जाएगी इस चीज की। हाँ तो वही हम कह रहे इसलिए हैं, मैंने बोला था सर संडे तक का भी दीजिए, क्योंकि नहीं छूटना ठीक नहीं है। ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि आपको अगर लगे कि कहीं भागम भाग लाइफ में नहीं लिख पा रहे हैं 2 क्वेश्चन, तो कम से कम 1 क्वेश्चन जरूर लिखिए, 1 क्वेश्चन, क्योंकि ताकि जब यहाँ पे आए तो सही से चीजें हो पाए, ठीक है। तो अभी देखो मुझे लगता है कि फिर टाइम भी कम हो गया लिखने का, अब तो 10 मिनट में क्वेश्चन आने लग गया लिखने के लिए, पहले आधा घंटा लग जाता था। ठीक है। मुझे 1 से 1.5 घंटा एक जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, वैसे देखो एक क्वेश्चन आप लोग अपनी मर्जी से, जो क्वेश्चन लास्ट वाले दिए थे उनमें से एक क्वेश्चन करना, और एक क्वेश्चन हम देते हैं, हम अभी दे रहे हैं कि जो यूपीएससी में अक्सर पूछ लिया जाता है, उत्तर ऋग्वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में होने वाले परिवर्तन, ये कई बार क्वेश्चन यूपीएससी पूछा है, ठीक है। चेंजिंग इन वैदिक पीरियड इन लेटर वैदिक पीरियड, ये लिख लीजिए। और इसको आपको 250 वर्ड में लिखना है, ठीक है, 250 वर्ड में लिखना है। वैदिक काल, ठीक है, वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में परिवर्तन, ठीक है, यानी चेंजेस इन लेटर वैदिक, ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक एरा कि कौन कौन सी हैं जो चेंजेस हुए हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं जो उत्तर वैदिक काल में चेंजेस हुए हैं, वो आपको लिखने हैं। और ये आपको क्वेश्चन 250 में लिखना है, 150 नहीं लिखना है। 250 इसलिए लिखना है क्योंकि फिर आपको बहुत सारी बातें आ जाएंगी। अब इसमें एक ऐसा क्वेश्चन है जो इसमें से कई से छोटे छोटे क्वेश्चन निकलेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन यहां से निकलेगा कि उत्तर वैदिक, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, उत्तर वैदिक काल की संस्कृति में परिवर्तन, ठीक है, हाँ, संस्कृति में परिवर्तन, ये सिंगल क्वेश्चन हो गया, अलग से एक क्वेश्चन आपको बना सकता है, ठीक है। उत्तर वैदिक काल की, है ना, स्त्री दशा में परिवर्तन, स्त्री दशा में परिवर्तन, ये वो टॉपिक है जो इसके अलग निकल सकते हैं 100 वर्ड के, 150 वर्ड के। उसके बाद है उत्तर वैदिक काल के कृषि या मानव जीवन में परिवर्तन, मानव जीवन में परिवर्तन, जीवन में परिवर्तन, मानव जीवन में परिवर्तन। तो ये कई सारे हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि समाज में परिवर्तन,
सबसे खतरनाक क्वेश्चन बनेगा इसमें समाज में परिवर्तन, समाज में परिवर्तन। तो ये जो जितनी भी चीजें हैं वो सारी इस क्वेश्चन में आ जाएंगी, है ना। हमने क्या बोला, एक कीवर्ड हिस्ट्री का लेके चलिए। हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में साइंस है, यहाँ पर कीवर्ड है सोसाइटी। हिस्ट्री में हमने क्या बोला कि जैसे आज की हिस्ट्री को ले लीजिए, आज के समय को ले लीजिए, आज के समय के जो समाज है उसमें क्या क्या चीजें। तो ये पूछ क्या रहे हैं, बस वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में परिवर्तन। जब हम वैदिक काल की बात करते हैं तो ये 1000 BC की बात करते हैं। क्या करते हैं, सॉरी, वैदिक काल का मतलब है 1500 BC से लेकर 1000 BC तक, ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो ये वो समय है। तो क्या क्या परिवर्तन हुए, तो आपको सभी में लिखना है क्या क्या परिवर्तन हुए। उनके एरिया में भी परिवर्तन हुए। अब ज्यादा मैं नहीं Yes, sir. लिखूंगा, है ना, वो आप सब लिखने की कोशिश करना, तो खुद ही निकालना, नहीं तो फिर हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ, Yes, sir. एक क्वेश्चन इनमें से और लिखना चाहें तो ये वाला क्वेश्चन लिख सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, इसको लिखना 100 वर्ड में, शॉर्ट नोट में अलग से। तो सारे क्वेश्चन एक से रिलेटेड है ना, पहले वाले से जितने हैं ये हाँ, सारे। इसी में से सारे निकले हैं, ये इसी में सारे निकले हैं क्वेश्चन, इसलिए मैंने 250 का लिखा है। इसी में सारे टॉपिक 1 आगे करने हैं। मतलब ये हमने कहा कि ये आपको ये क्वेश्चन लिखना है 250 में, उसके अलावा ये क्वेश्चन लिखना है, ये वाला। हमने ये कहा है कि इस क्वेश्चन से ये छोटे छोटे क्वेश्चन और भी एग्जामिनर पूछ सकता है। तो Okay. हाँ, मतलब क्या ऐसी चीजें क्या थी जो परिवर्तित हुई ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में। अगर हमने जो है आप लोगों ने एंशिएंट कराया है तो कॉपी देखना, एक बार उसको पढ़ना, तो सब चीजें आपको याद आ जाएंगी। हिस्ट्री में बस सोसाइटी को लेके चलना, सोसाइटी को भी छोड़ दीजिए, खुद को लेके चलना। खुद का क्या होता है, समय होता है, खुद का क्या होता है, स्थान होता है, खुद का क्या होता है, क्रियाकलाप होते हैं, हम कृषि कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, यही होता है। खुद का भोजन होता है ना, पहले क्या खाते थे, आज क्या खाते हैं। खुद का एक रिलीजन होता है, तो खुद को लेके, खुद भी समाज है ना। इस चीज को ऐसे लिखोगे तो शब्दों की आपको कमी नहीं पड़ेगी। तो क्या क्या चेंजेस हुए हैं उनमें, ठीक है। यस सर। फिर आपको ज्योग्राफी हिस्ट्री बहुत आसान लगना लगेगी, ठीक है। तो आप लोग इसको करिएगा। और अभी टाइम है 4, अभी तो सर उत्तर वैदिक काल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म था ना? नहीं, उसके बाद आया है 500 उत्तर वैदिक काल था ना? उत्तर वैदिक काल है 1000 BC से 600 BC तक। यस सर। हाँ, तो उस समय कहा 600 के बाद आया ना, 563 में तो जन्म हुआ है बुद्ध का, तो उसके बाद आया है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को करिएगा और खासकर इसको पहले कीजिएगा, फिर इसको करिएगा, ठीक है, तब चीजें समझ में आएंगी आपको, ठीक है। तो अभी हम लोग यहीं पे रोक सकते हैं, दूसरी मीटिंग करने की जरूरत तो है नहीं। यस सर। ठीक है, कल मिलते हैं फिर 1 बजे।